बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम फिर से बैठ गए हैं अपने सिस्टम पे और हम गूगल ट्रेंड को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। ट्रेंडिंग नाउ वनिंदु हसरंगा, योगी आदित्यनाथ, बीबीसी, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, कमल हसन। अच्छा, सैटरडे थोड़ा मामला ठंडा ही रहता है, मेरे को ये लग रहा है। आई नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ सैटरडे संडेज। बट मंडे को भी कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं मची हुई है देश में। और अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो कल भी बीबीसी ने कुछ छापा था, आज भी बीबीसी ने कुछ छाप दिया है। तो ये चारों खोल के देखते हैं और देखते हैं क्या बीबीसी कह रहा है। बीबीसी कह रहा है स्टीफन लॉरेंस, बीबीसी नेम्स न्यू सस्पेक्ट इन यूके's नोटोरियस रेसिस्ट मर्डर। अच्छा, इन्होंने लग रहा है मेरी बात सुन ली, क्योंकि कल मैंने इनको यही बोला कि आप इंडिया का क्या बेड़ा गर्क हुआ था उसके बारे में बात करना छोड़ें और अपने बारे में बात करें। तो ये आज अपने बारे में बात कर रहे हैं। स्टीफन लॉरेंस, बीबीसी नेम्स न्यू सस्पेक्ट इन यूके's मोस्ट नोटोरियस रेसिस्ट मर्डर। तो भाई ये बंदे ने लग रहा है कुछ करा था। अ मेजर सस्पेक्ट इन स्टीफन लॉरेंस मर्डर, कोई स्टीफन लॉरेंस नाम का व्यक्ति था, उसका मर्डर हुआ है। और बीबीसी आफ्टर बीबीसी इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकली है। क्या निकली है? ही इज़ मैथ्यू वाइट हु डाइड इन 2021 एट द एज ऑफ 50। द BBC हैज़ फाउंड दैट द मेट पुलिस सीरियसली मिसहैंडल्ड की तो द एविडेंस दैट मेक्स केस अगेंस्ट मैथ्यू वाइट। अनफॉर्चुनेट टू मेनी मिस्टेक्स वर। तो भाई इनके यहाँ पे भी दिक्कत है कि अगर कोई चीज़ जो केस है उसको भी मिस हैंडलिंग हो जाती है या कुछ गलती इधर उधर हो जाती है, तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। इफ़ दे कैन डू मिस्टेक, एनी बडी कैन डू मिस्टेक। और बड़ी सिंपल सी बात है कि द मर्डर ऑफ स्टीफन लॉरेंस 30 इन द यूएस मोस्ट रेसिस्ट किलिंग द फेलियर ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टेड अ लैंडमार्क पब्लिक। Stephen was stabbed by death by a gang of young white men in Etham, South London in 1993 here। मतलब इतना पुराना कोई केस चल रहा है और उसका अब तक अपडेट आया है, एविडेंस अगेंस्ट वाइल गैदरिंग। तो भाई किसी काले इंसान को, भाई इनके यहाँ पे ना, जैसे अगर जस्ट टू मेंशन, मतलब कि अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर वो चलता है ना, मतलब रिलीजियसली अगर कुछ थोड़ा डिफरेंस चलता है, तो इनके यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है ब्लैक एंड वाइट। और हम तो ब्राउन है, ग्रे हैं हम। वी आर द ग्रे ऑफ दिस ह्यूमैनिटी, ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो भारत से बाहर ही हैं, और भारत तो बहुत एडवांस्ड और बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों का इस मामले में है कि इंसान को इंसान समझा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और बाहर आउट ऑफ इंडिया तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, गया कभी नहीं हूँ बाहर में आउट ऑफ इंडिया, लेकिन जितनी मेरी जागरूकता है उसके हिसाब से मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख के ये चीज़ें देखी हैं कि होता है भाई ये, मतलब ना वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो भाई रेसिस्ट किलिंग वहाँ पे होती हैं, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में बहुत ज़्यादा रहती है दिक्कत। तो ये कहानी है इस पूरी न्यूज़ की, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टीफन लॉरेंस, बीबीसी नेम्स द न्यू सस्पेक्ट इन यूके's मोस्ट नोटोरियस। तो बीबीसी ने आज अपनी भी गोभी खो दी है, अपने वहाँ की यूके की भी। वहाँ पे भी मतलब जो होता है वो भी बताया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और हमारे इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। गुड बीबीसी, आई लाइक इट। अदरवाइज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर में ये देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड कप हमारे यहाँ हो रहा है ना इस बार, तो उसका क्वालिफाइड टीम्स फिक्सचर्स सब आ गया। तो भाई इंडिया यूएसए है, हम कहाँ हैं? सुपर 6। रुक जाओ यार, पढ़ने नहीं देती है वेबसाइट, ऐड इतनी दिखा देती हैं। ग्रुप ए जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन सुपर 6। ग्रुप बी श्रीलंका, स्कॉटलैंड एंड ओमान। ये नई टीम्स के लिए होगा आई गेस ना, उनके लिए क्वालिफायर होगा कि भाई उनको आना है। और भाई इस बार ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई की भी टीम है भाई, यूएई की भी टीम है। आयरलैंड वर्सेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वाओ, दिस इज क्वाइट अ न्यूज़ टू मी। श्रीलंका, स्कॉटलैंड एंड ओमान होगा शायद।
ओमान, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो लिखा हुआ है ना, ये ओमान की कोई टीम होगी और ओमान की टीम भी अब शायद खेलेगी। कूल है यार। ये तो ग्रुप ए, जिम्बाब्वे खेलेगा, नीदरलैंड खेलेगा, वेस्ट इंडीज़ खेलेगा, श्रीलंका, स्कॉटलैंड। यार श्रीलंका को इतना वो क्यों कर दिया? वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका तो टीम है ही है, जेन्युइन टीम है यार। उनको मतलब इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि उनको क्वालिफायर, क्योंकि ये शायद हम तो नहीं खेलेंगे या हम खेलेंगे, मुझे ये भी नहीं पता। चलो कोई नहीं, ये भी बढ़िया है। अभी पता चल गया मेरे को, तो काफ़ी तगड़ी ये चीज़ मिल रही है। ओमान भी वर्ल्ड कप खेलेगा अब, और आयरलैंड वर्सेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी रिप्रेजेंटेशन होगी वर्ल्ड कप में। पहली बार हो रही है या इससे पहले हो चुकी है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे सामने तो पहली बार ही खबर ये पड़ी है। और ये लिखा है जिम्बाब्वे वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की भी टीम है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ही तो है, अमेरिका फुट क्रिकेट खेलता। जिम्बाब्वे टेकिंग यूनाइटेड स्टेट्स, श्रीलंका, स्कॉटलैंड, ओमान। ओमान की टीम है, यूनाइटेड स्टेट्स की भी टीम है। किस नाम से है? यूएई और यूएस तो हो नहीं सकता। स्कॉटलैंड होगा ना, नीदरलैंड होगा, अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ये रहा ना यार। तो भाई यूएस की और यूएई की टीम भी खेलेगी भाई अब, ठीक है। ये कंट्रीज़ तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा अभी नई जो कंट्री मेरे को दिख रही है वो ये और ये दिख रही हैं, तो अब इनका भी सीन बैठेगा। श्रीलंका एंड स्कॉटलैंड हैव 100% विन रिकॉर्ड। चलो बढ़िया है, ये भी ठंडा माहौल। कमल हसन जी ने क्या कर दिया? कमल हसन जी की कोई पॉलिटिकल खबर होगी, द ट्रिब्यून देखते हैं। खुलजा सिमसेम 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 सिमसेम। कमल हसन जॉइंस प्रोजेक्ट के टीम। प्रोजेक्ट के टीम क्या है भाई? Taking on Instagram, Prabhas on shared announcement video on Vikram actor joining the cast of Project K. He captioned the video a moment that will be attached to my honored by collaborate with the legendary Kamal Hassan sir. कमल हसन जी प्रोजेक्ट के में आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के क्या है? प्रोजेक्ट के है प्रोजेक्ट के क्या है? प्रोजेक्ट के कोई मूवी है क्या? आई एम ईगरली वेटिंग फॉर प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के, दिशा पाटनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट के। मूवी होगी भाई कोई, और क्या होगा? प्रोजेक्ट के काफ़ी बड़ी मूवी बन रही होगी उसमें। फिर ये भी लिखा है, दिस फिल्म ऑल्सो मार्क दीपिकाज डेब्यू इन तेलुगु फिल्म मार्केट। तो दीपिका पादुकोण होंगी शायद भाई है। तो कमल हसन जी ने भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ भर दी है, और उनको भी अब जो है वो भी सारे पार्टी में आएंगे। ये लिखा हुआ है ना, ये देखो, द एक्शन थ्रिलर, ठीक है। प्रोजेक्ट के हो गई एक्शन थ्रिलर, हैंड बाय नाग अश्विन एंड स्टारिंग प्रभास, दीपिका, अमिताभ बच्चन, इज ऑल सेट टू रिलीज बाय जनवरी 2024। अगले साल 2024 में जनवरी 12 को हमें ये फिल्म देखने को मिलेगी प्रोजेक्ट के, और इसमें ये सब है कहानी। तो कमल हसन जी ने ज्वाइन कर लिया प्रोजेक्ट के को, वो भी आएंगे। अर्जेंटीना ने क्या कर दिया? अर्जेंटीना ने क्या कर दिया है? अर्जेंटीना यूएस से मिला जुटा शासन का प्लेन अर्जेंटीना पहुंचा। क्रूर सैन्य तानाशाही युग की दिलाएगा याद। 3 ब्यूनस एरियाज अमेरिका के फ्लोरिडा अर्जेंटीना की राजधानी के बीच उड़ान कर 10 घंटे के लिए वह 20 दिन की यात्रा पर था। अर्जेंटीना के हजारों लोग, यह विमान अर्जेंटीना के लोगों को 1976 से 1983 के सैन्य तानाशाही युग के क्रूर इतिहास की याद दिलाएगा। यार मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये मैंने नोटिस किया है कि ऐसा होता है, और मतलब इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यार ये मेरे को बात समझ नहीं आती कि मतलब कंटिन्यूसली ये चीज़ रिमाइंड क्यों की जाती है कि अब ये अर्जेंटीना के लोगों को तानाशाही युग का इतिहास याद दिलाएगा। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती, और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि अमेरिका में भी मिला यह विमान पहला ऐसा विमान है जिसके अर्जेंटीना के जुटे शासन की तरफ से राजनीतिक बंदियों के आसान से समुद्र या नदी में गिराकर मारने में इस्तेमाल किए जाने के अदालत में पुष्टि हुई है। पता नहीं
कुछ कुछ है ऐसा जो ये मतलब हमें ऐसा बोलना चाहते हैं कि अरे याद है ना, तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइट नहीं होगे तो फिर वापस से वो ये इट इज़ लाइक दिस के यू हैव फेल्ड इन योर एग्जाम एंड देन यू गॉट अ बिग हिट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड देन दे वंस योर एग्जाम्स आर कमिंग अगेन दे आर रिमाइंडिंग यू कि पिछली बार का याद है ना, फेल हुआ था, क्या हुआ था। तो बेसिकली जो भी टेरर पूरी ह्यूमैनिटी ने आज तक फेस करा है वो उनको इसलिए याद दिलाया जाएगा कि अगर कभी भी कुछ ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं है, ये है वर्ल्ड लेवल पे बात है कि कंट्रीज को मतलब ये चीज़ रिमाइंड करा रही हैं कि हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे भाई, उन्होंने, क्योंकि इंडिया ने तो यार कभी भी, मेरे को नहीं लगता इंडिया ने कभी भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी भी पूरी दुनिया में किसी को पैदा करी है। यहाँ पे लोग सारे ऐसे ही हैं कि इलायची खा रहा हूँ मैं, तो ये मतलब सारी दुनिया में ऐसा ही है कि ग्लोबल डोमिनेंस दिखाते हैं लोग ना अपनी, कि मतलब हम सबसे तगड़े हैं, और फिर वो यही रियलाइज़ कराने में लगे रहते हैं कि हम तुम्हारी मार लेंगे। लेकिन गलत एटीट्यूड है यार, ये गलत ही एटीट्यूड है। जो आपको रेपोकशंस ऑलरेडी पता ही हैं तो आपके अंदर से ऑर्डर निकल जाना चाहिए। इंसान को जब ये पता चल जाएगा मेरे साथ ये होने वाला है, अगर मैंने ये किया तो उसको उसके अंदर से डर ही निकल जाएगा सारा, उसको यही डर भी निकल जाएगा उसके अंदर से, सारी प्यार मोहब्बत भी देश के लिए ख़त्म हो जाएगी अपने, कि अबे अगर मैं ये करूँगा तो मेरी कंट्री ज़्यादा मेरे को क्या करेगी, ये कर देगी। या वर्ल्ड लेवल पे भी अगर ये चीज़ है कि अगर इन्होंने अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखी तो ये कर देंगे। वो पास्ट का रेफरेंस लेके प्रेजेंट को मैनिपुलेट करना वो कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी तो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए ना, एक नयापन होना चाहिए आइडियोलॉजी में। लोग कंटिन्यूसली पीछे का रेफरेंस उठा के फिर वो आगे बढ़े जा रहे हैं चीज़ों को। तो मेरे को ये थोड़ा कभी कभी समझ नहीं आता कि मतलब पास्ट क्यों बार बार याद दिलाया जाता है सेम इस चीज़ के लिए। अब ये वैगनर ग्रुप है, व्हाट डज वैगनर ग्रुप रेबेलियन इन रशिया मीन फॉर यूक्रेन। जागरण जोश, बिजनेस इनसाइडर इंडिया, बिजनेस इनसाइडर, ये इसमें बिजनेस भी है क्या। यूएस सेज वैगनर ग्रुप रेबेलियन रिवील्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रैक्स इन रशियन फसाड। अब अमेरिका जो है वो है उसकी तरफ, यूक्रेन की तरफ, और ये वैगनर ग्रुप जो है ये रशिया में दिक्कत पैदा कर रहा है, मतलब विद इन कंट्री पैदा कर रहा है इनकी, क्योंकि ये कोई अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन होगा वैगनर ग्रुप। मैं डे टू डे बेसिस पे बताने की रोज़ कोशिश करूँगा कि पूरी क्लैरिटी कुछ किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता, मैं पढ़ के भी नहीं समझ पाता। तो कोई अगर मेरे को समझा भी देगा तो मैं थैंकफुल फील करूँगा, मैं उस पर इरिटेटेड फील नहीं करूँगा, क्योंकि मैं रिसर्च हिस्ट्री करने वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं बैठ के और मैं डीप इनसाइड डाइव किए जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ कि क्या है, वो सब नहीं है। एक ओवरव्यू लेना और उसके बाद ये समझना कि क्या यही चीज़ रोज़ हमारे आंखों के सामने आके पड़ती रहेगी जब तक हम इसकी तह तक नहीं जाएंगे। क्या एक दिन अनफोल्ड हो जाएगा ट्रूथ बिल्कुल ऐसी गूगल ट्रेंड पे यहाँ पे कि हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैगनर ग्रुप, और इसको अगर यहाँ पे लोगों ने इतना सर्च भी किया हुआ है, या इसकी जो भी कहानियाँ हैं, अब तो खैर डेड हो गया, लेकिन ये नागालैंड, मिजोरम, ये तो मैं आपको रोज़ ही बताता हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी कंट्रीज़ है ज़्यादा यही इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनको खुद को भी ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना इसी मेंटालिटी से जूझ रहे हैं। जो रशिया यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रखी है, जो वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है डेटा के थ्रू, कि हम भी इसी थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमारा भी फिलहाल जो मेंटल स्टेट है वो ऐसा ही कुछ है जैसा अभी फिलहाल रशिया और यूक्रेन का है, और वो इंडिया में ये डेटा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। अब इस चीज़ की कितनी लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नहीं है, वो तो फिर हम डे टू डे बेसिस पे कितना एंगेज्ड है अपनी लाइफ में, वो उसके ऊपर चली जाती है बात। लेकिन जहाँ तक मेरे को अभी फ़िलहाल चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा हमें मेंटली रिवाइव करना पड़ेगा, ताकि उनके जो सर्चेज हैं वो यही ना रहें कि रशिया यूक्रेन की वॉर में किसकी जीत किसकी हार हो रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब वो इतने अपडेटेड वहाँ के बारे में क्यों रहना चाह रहे हैं, क्योंकि या तो वो डायरेक्टली मतलब उनको कुछ एसोसिएशंस फील हो रही हैं, मतलब वहाँ पे कुछ तो है ऐसा जो लोगों को ये मजबूर कर रहा है सर्च करने पे कि भाई ये वैगनर ग्रुप का क्या सीन है क्या नहीं है। अब रशिया मर्सनरी ग्रुप रेबेल्ड दिस वीकेंड नियर रीचिंग मॉस्को बिफोर,
यही तो बात है ना, हर कोई मतलब जो है वो बस डोमिनेंस का खेल चल रहा है यार। वर्ल्ड डोमिनेंस चाहिए। मोदी जी गए, खड़े हुए वहाँ पे, और उन्होंने पार्लियामेंट में नारे लगवा दिए। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे हमारा भी फिर डोमिनेंस हमें भी फिर उसी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि भाई हम भी हैं, लेकिन हम प्यार मोहब्बत वाले डोमिनेंस में बिलीव करते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात यही है। ज़्यादा इतना भी ज़्यादा मैं रोज़ अगर इस चीज़ को बोलूँगा तो यही मैं फील कर रहा हूँ यार। मतलब मेरे को ना यही जो मेरे को सामने दिख रहा है वही तो मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, वैगनर ग्रुप वाला ये तो हम देख रहे हैं खबर, ये भी बैक टू बैक आ ही रही है, इसमें भी कुछ मतलब नया नहीं था। तो ये अमेरिका जो है उसने रशिया में ही कुछ सीन बिठा दिया है। ठीक है, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज स्टॉर्म एंड सुपर सक्सेसफुल पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच होगा। मेसी, लायनल मेसी, इनका शायद बर्थडे था। ठीक है, इजिप्ट, पीएम इजिप्ट गए हैं, ये देख लेते हैं। पीएम्स इजिप्ट विजिट पोटेंशियल गेम चेंजर टू बूस्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट। अब ये है बात कि अब हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। इस आर्टिकल का कहना यही है कि पीएम जो है उनका वहाँ जाना गेम चेंजर है, और इजिप्ट जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा। बना दे यार हमारे अभी पिरामिड बना दे, डिजर्ट जो पड़े हुए हैं उनमें कुछ कर दे वहाँ पे, फिर हम अपनी कंट्री में घूम लिया करेंगे। हमारी कंट्री में सब कुछ है, आओ बनाओ ताकि हम वहाँ आके घूम सकें, हमें इजिप्ट ना जाना पड़े। हमारी कंट्री में टूरिज्म बढ़ाओ। Prime Minister Narendra Modi two-day visit Egypt has been hailed by analysts as a potential game changer for bilateral ties, according to Al Jazeera. Al Jazeera कोई आर्टिकल वाला ही, न्यूज़ वाला ही कुछ जैसा कुछ ही है शायद। The PM's trip to Egypt is expected to pave the way of substantial increase in investment in North African country and a ladder of Egypt to gain BRICS economic bloc. India visit and branch. Oh, ये न्यूज़ है भाई। It is PM's Modi's first visit to Egypt as a prime minister and first by any Indian prime minister since 1997. भाई ऑलमोस्ट मतलब हम ये 25 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट गया। ये तगड़ी चीज है, उनके पास कुछ तो होगा देने के लिए मोदी उसी चीज रिगार्डिंग। यही करना पड़ेगा यार, देश दुनिया में घूमना पड़ेगा। अपनी ईगो एटीट्यूड अगर इंसान अगर बैठ जाए, उसको यही लगे भाई मेरे से मिलने आएगा, मेरे से जो हाथ लाएगा, मेरे से जो करेगा उसी से मैं बातचीत करूँगा, किसी से करूँगा, तो वो तो बेवकूफ़ी हो जाता है। तो यही है। आ जाते हैं, ये क्या है, वनिंदु हसरंगा पिक्स थर्ड कंसेक्यूटिव ओडीआई 5 विकेट हॉल, ये भी खबर है भाई। दैनिक जागरण खोलते हैं। वनिंदु हसरंगा ने वकार यूनिस के विश्व रिकॉर्ड की कर ली बराबरी। क्रिकेट की जीत है, क्रिकेट के लिए इतिहास है, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्रीम श्रीलंका भी हमारा भाई है, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। हसरंगा ने वकार यूनिस के विश्व रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, आयरलैंड के खिलाफ किया अनोखा कारनामा। तो आयरलैंड की भाई मिट्टी कर दी पलीत, और उसमें किया क्या, 5 विकेट ले लिए। महान तेज गेंदबाज वकार यूनिस के बाद लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं भाई है। तो वकार यूनिस का की बराबरी कर ली है हसरंगा जी ने, वनिंदु हसरंगा ने, बहुत बहुत उनको मुबारक हो। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम किया है उन्होंने। तो आजकल फुटबॉल का कोई नहीं है, क्रिकेट का है और पॉलिटिक्स का है। वन इंडिया तेलुगु, हिंदुस्तान हिंदी। सीएम योगी का वाराणसी दौरा, फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ दायर याचिका पर। अच्छा, सीएम योगी के वाराणसी दौरे पर यह भाजपा का महासंपर्क अभियान, फिल्म आदिपुरुष की दायर याचिका लखनऊ में पेश की सुनवाई। सही है भाई, सही है, नो कमेंट्स, चलने दो, चल रहा है।
significant NASCAR Chicago street closure. NASCAR चल रही है इनके यहाँ पे, प्राइड परेड न्यूयॉर्क, ल्यूइस कैपेल्डी, फॉरबिडन डोर 2023, जो बाइडन, माइकल जैक्सन, ये हुई ना कुछ खबर। माइकल जैक्सन देखते हैं क्या कर रहा है। माइकल जैक्सन वन celebrating a spectacular 10 years in Las Vegas. Amongst the countless notable Las Vegas Michael Jackson won. MJ1 ये कुछ डांस वांस करते हैं क्या माइकल जैक्सन वाला? तो यही है यार, कुछ ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग आज मिला नहीं। ठीक है, एक ही चीज़ थोड़ी जो इंटरेस्टिंग लगी वो यही लगी कि कनेडा में, और देख लेते हैं, BET अवार्ड चल रहे हैं, बस्टा राइम्स गेट, ये हुई ना बात कुछ हमारे मतलब का। बस्टा राइम्स गेट्स टीयरी आइड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पीच इन। यार बस्टा राइम्स मैं आपको बताता हूँ कौन है। बस्टा राइम्स है, फास्टेस्ट रैपर थे ये। इनका एक गाना है लुक एट मी नाउ। लुक एट मी नाउ में इनका वो है, मैंने कहा करके ना। तो रैप गॉड से पहले जो बस्टा राइम्स का जब वो था ना, ट्रेंड था, तो भाई इन्होंने सीन बिठाया हुआ था, सबसे तेज रैप करते थे। अब बीइंग अ रैपर मेरे को तो ये चीज़ मतलब पता ही है, और मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि इनकी आंखों में आंसू आना जायज़ है, इनको लाइफ टाइम अवार्ड देना जायज़ है, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री में वो कंट्रीब्यूट करा है जो शायद इनके बाद बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। इनसे पहले भी होंगे जो बहुत तेज़ करा होगा, लेकिन बस्टा राइम्स वाज द नेम जो बिल्कुल ब्लो अप कर गया था फास्ट रैप, तेज़ रैप करने में। तो आई रियली फील फॉर माई ब्रदर। उम्र में हमसे काफ़ी ज़्यादा तगाजा है इनका, इंडस्ट्री में हमसे ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा ही है, हम ही वी आर जस्ट स्मॉल केयर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो बस्टा राइम्स जी, नमस्ते फ्रॉम इंडिया, एंड आई रियली फील यू दैट tears in your eyes just because you deserve those tears of ecstasy in your eyes, and I'm highly thankful that people like you, they are getting their dues. बस्टा राइम्स। टी पेन के लिए भी मुझे यही फील होता है। टी पेन जो है आर्टिस्ट, उनको भी वो मिलना चाहिए दर्जा जो एक अच्छे आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। मतलब ये तो ब्रिटिश अवार्ड्स होंगे ना, BET ब्रिटिश अवार्ड्स। I'm gonna talk to you for a while. BET ब्रिटिश को ही कुछ होगा। बेयोंसे दीदी, कोको जोन्स, बेयोंसे दीदी अमंग विनर्स, यही होंगे यार विनर, और कौन होगा यार, यही विनर होंगे ब्रो, एंड दैट्स फॉर रियल। कनेडा में सही है, चिल कर रहे हैं आज। बाकी अपना यूक्रेन भी है इसमें, भाषा से अवगत नहीं हम तो। ओम तेरी माया इंडिया। मोटा वनिंदु हसरंगा ने 5 विकेट 3 बार ले ली, खेला कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो दौरे पे निकले अपने। आदि पुरुष की याचिका हाई कोर्ट में फाइल है। BBC वाले कह रहे हैं कि भैया मर्डर हुआ था जो, उसके ऊपर कोई नई खबर लाए हैं, अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहे। ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भाई ओमान और अपना यूनाइटेड स्टेट्स, दो नई टीम देखी मैंने। कमल हसन जी ने प्रोजेक्ट के में अपना हिसाब किताब बिठा लिया है, ओके रिपोर्ट हो गया। और अर्जेंटीना को ये याद दिलाया जा रहा है कि तानाशाही युग तुम्हारा कैसा था, क्या था। तो ये है आज की बात। वॉगनर ग्रुप का मैंने आपको बता ही दिया। अमेरिका खुश हो रहा है कि रशिया में हमने सीन टाइट कर दिया, मॉस्को में। तो ये है भाई आज का सीन। बाकी अब ये है कि अगले वीडियो में मिलेंगे। और यार ऐसे ही होता है, मतलब ना आपको ये चीज़, मतलब मैं अपने दिल से इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट लोगों को इसीलिए चाहिए क्योंकि वो मतलब उनको कुछ जानना ही नहीं है। एंटरटेनमेंट इसीलिए चाहिए होता है। कैमरे की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं आज एक बार भी।
तो एंटरटेनमेंट जो चाहिए होता है, मैंने पहले पॉडकास्ट ओपन करने की कोशिश करी थी। मैंने सोचा, मैंने कहा पॉडकास्ट ओपन करते हैं और उसमें सोलो पॉडकास्ट करते हैं पहले तो जब धीरे धीरे करके वो ग्रो कर जाएगा तो उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि हम लोगों को बुलाएं, बात करें। तो मेरे को ये समझ आया कि ना, मैं अगर सोलो करूँगा तो ठीक है, वो मैं चलो पूरा फुल कैमरा ओपन कर लूँगा, मैं बैठ के बोलता रहूँगा, फिर उसको ये करता रहूँगा। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि एक टाइम पे फिर दूसरा इंसान आएगा, फिर उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, फिर तीसरा। तो उससे क्या होता है, अलग अलग लोग जब आने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्हाट यू फील इज लाइक यू आर जस्ट अ क्वेश्चन टू द गेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए थी। मुझे बस ये खुद की जो फीलिंग है वही एक्सप्रेस करने का एक वो था। और मेरे को ये लगा कि गूगल ट्रेंड, मैं शुरू से इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरे को ये लगता है कि गूगल ट्रेंड पे जाने के बाद मेरे को ये पता चलता था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉट अप फील करता था कंटेंट में, जो भी मेरे को दिखता था अपने आसपास। मुझे लगता था यार, क्या इसके अलावा क्या कुछ है ही नहीं क्या कोई बात। क्योंकि न्यूज़ खोलो तो उसमें बहुत ही एक मतलब बिल्कुल ही प्री डिसाइडेड नैरेटिव्स मतलब जो चल रहे होते हैं उसको फिर देख के, क्योंकि एक न्यूट्रल ओपिनियन बनाना ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलयुग में ना। मैं वही बोल रहा हूँ, हम इंडिया ग्रे रिप्रेजेंटेशन है पूरी दुनिया के, ब्राउन है हम। तो ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो ग्रे रिप्रेजेंटेशन है वो ब्राउन है, तभी जो बैलेंस है ना वो आ पाएगा। और जो ब्राउन्स हैं उनको ये अपनी पावर को समझना पड़ेगा कि हम जो है वो न्यूट्रल रहें, हम एक्सट्रीमिस्ट ना बने किसी भी चीज़ को लेके। बहुत ज़्यादा मतलब हम इधर उधर बिल्कुल एकदम डेड एंड पे चले जाए और वहाँ जाके सोचें। तो वीडियो के साथ साथ पॉडकास्ट भी कर दिया मैंने थोड़ा सा अपना। और मेरे को यही चीज़ करने में मेरे को लग रहा है कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ यार, मैं गाने बनाता हूँ, मैं 3-4 मिनट का ही गाना बना के ख़त्म कर देता हूँ बात। इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक रैप भी लिख देता और मैं वो डाल देता। लेकिन कई बार ना मतलब 3 मिनट में वो सब नहीं लिख भी लो तो 3 मिनट में वो सब डिलीवर भी नहीं किया जाता, क्योंकि लोग बोलते कहते हैं समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ। आजकल चल भी मंबल रहा है, तो लिरिक्स का जो बिल्कुल वो था वो बहुत मतलब कम लोगों तक वो कंटेंट पहुंचता है। और फिर मेरे को ये लगता है गानों से यार कोई बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन रखता नहीं, क्योंकि वो मेरी दिल की बात है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गाने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सॉन्ग्स आर व्हाट आई फील। वो कोई फीलिंग और क्या कहते हैं, दिस इज डन फ्रॉम हेयर एंड द म्यूजिक इज डन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम माई हार्ट। तो गाने दिल से होते हैं, उसका किसी के लिए नहीं, वो मेरे खुद के लिए हैं। और जो ये सब चीज़ें हैं ये दिमाग की बात है। ये ओमान और यूनाइटेड स्टेट्स खेल रहे हैं भाई क्वालिफायर में वर्ल्ड कप के। मुझे नहीं पता है दुनिया में कितने लोगों को पता है ये बात। जो हार्डकोर क्रिकेट फ़ैन होंगे शायद उन्हीं को पता होगी। लेकिन मेरा काम, मेरे को अल्टीमेटली यही फील होता है कि अगर मैं आज एजुकेट हो रहा हूँ गूगल ट्रेंड के थ्रू, तो आई जस्ट वांट एवरीबडी टू गेट एजुकेटेड कि हाँ यार, नई चीज़ कुछ ना कुछ तो एक दिन में पता चल ही रही है। 10-20 मिनट अगर हम इस बंदे को दे रहे हैं तो इसके थ्रू हमें कुछ नया पता चल रहा है। तो ये बात है। और मैं बिना किसी कट के, बिना किसी एडिट के, बिना किसी उसके, मैं वन गो में जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं स्ट्रेट अवे डालता हूँ। तो ये है मेरी बात। लग रहा होगा थोड़ा ईगोइस्टिक, लेकिन पर्सनली मिलोगे तो बहुत प्यारा इंसान हूँ मैं। ठीक है, आएगा वो वक्त भी। चलो फिर कल की वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड नाइट। बाय।